आप सब जानते हैं कि आजकल $1 की कीमत 75 रुपये है। 2 साल पहले ये 68 रुपये थी और 5 साल पहले ये 63 रुपये थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो $1 की कीमत 1 रुपये के बराबर थी। आपने कभी सोचा है हर दिन रुपये की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है? रुपये की वैल्यू घटने के बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन हर एक रीज़न एक ही जगह पर आकर रुक जाता है। वो है डिमांड एंड सप्लाई। इंडिया 83% पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और सिर्फ 17% प्रोड्यूस करता है। तो इंपोर्ट और प्रोड्यूस करने से रुपये की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माना दो देश है, अमेरिका और इंडिया। अमेरिका अपने यहाँ व्यापार में डॉलर की और इंडिया रुपये की करेंसी यूज करती है। अमेरिका अपने देश में पेट्रोल, स्टील और मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडिया अपने देश में सिर्फ चावल प्रोड्यूस करता है। अब अमेरिका को चावल की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंडिया को डॉलर देकर खरीद लेता है, और इंडिया को मेडिसिन और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है तो वो अमेरिका को इंडियन रुपीज़ देकर खरीद लेता है। लेकिन अमेरिका के अंदर रुपया और इंडिया के अंदर डॉलर दोनों कूड़े के समान है। तो ऐसे में क्या व्यापार ही ना किया जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों देशों की है। ऐसे में दोनों कंट्री ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के पैसे अपने अपने देशों में चला तो नहीं सकते, इसलिए हम दोनों ही अपने देश में एक बैंक बना लेंगे और वहीं पर आपके दिए हुए पैसे इकट्ठे करके रखेंगे, और जब खरीदारी करेंगे तो उस बैंक से ही आपकी करेंसी आपको देंगे। अमेरिका का पैसा भारत के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व कहा गया और भारत का पैसा अमेरिका के लिए फॉरेन रिजर्व कहा गया। मान लीजिए शुरुआत में दोनों बैंकों में सेम 50 रुपये और $50 हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इंडिया से 10 रुपये का चावल खरीद लेता है तो उसके बैंक में अब 40 रुपये बचते हैं। इंडिया अमेरिका से $30 में पेट्रोल, स्टील और मेडिसिन तीनों खरीदता है, तो अब इंडिया के बैंक में सिर्फ $20 बचते हैं। इस तरह ज़्यादा खरीदारी करने से इंडिया के बैंक में डॉलर कम हो जाते हैं, और अब इंडिया के पास इतने डॉलर नहीं है कि वह दोबारा ज़रूरत पड़ने पे अमेरिका से पेट्रोल और मेडिसिन खरीद सके। अब यहाँ शुरू होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो जिसके पास डॉलर होते भी तो वह कहता भाई 2 रुपये दोगे तो $1 दूंगा। तो यूँ जितना अमेरिका का फॉरेन रिजर्व बढ़ता गया उतनी ही उसकी रुपये के मुकाबले वैल्यू बढ़ती गई, और इस तरह ज़्यादा व्यापार करने से धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई, और आज 2020 में $1 75 रुपये के बराबर हो गई। अगर इंडिया अपने देश में ही ज़रूरत की वस्तुएं प्रोड्यूस करे तो रुपये की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वरना फिर डिसलाइक का बटन प्रेस कर दीजिए।